चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूरत के कपड़ा मार्केट में लगी आग से 800 राजस्थानी बर्बाद। व्यापारी बोले 32 साल की मेहनत से करोड़पति बने थे, एक ही रात में रोड पर आ गए। सऊदी में दिखा रमजान का चांद। भारत में आज से शुरू होंगे रोजे। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया 2 मार्च को पहले रोजा का ऐलान। पर्यटकों को शिमला घूमना पड़ेगा महंगा। भारी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी। प्रस्ताव के अनुसार बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए 300 रुपए, कार के लिए 200 रुपए और दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपए ग्रीन टैक्स तय किया गया है। केजरीवाल सत्ता लोभी अब राज्यसभा जाने का सोच रहे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी भूपेश सिंह बघेल का बड़ा हमला। बोले कहा गई कट्टर ईमानदारी। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। सैनिकों की मौत पर मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की घोषणा। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी नहीं मिल रही, अंदर भी जाने नहीं दिया। तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों के घर वालों की बड़ी बेचैनी। यूक्रेन जंग पर ट्रंप जेलेंस्की में तीखी बहस। यूएस प्रेसिडेंट बोले आपने अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की बातचीत छोड़कर व्हाइट हाउस से निकले। वहीं ट्रंप से टकराव के बाद जेलेंस्की को मिला यूरोपीय नेताओं का साथ। बोले आप अकेले नहीं हैं। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी देश की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। बोले हम ऐसे भारत के निर्माण में जुटे जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो। कांग्रेस के लिए एकनाथ शिंदे बन सकते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम। डीके शिव कुमार। बीजेपी नेता आर अशोक का चौंकाने वाला दावा। बोले कांग्रेस में कई लोग हैं जो एकनाथ शिंदे जैसे हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से नो टेंशन। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो सकता है बड़ा व्यापार समझौता। बाजार होगा मजबूत। महाकुंभ खत्म होने के बाद एक बार फिर रेलवे आने वाले त्योहारी सीजन की तैयारियों में जुटा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा संचालन, जिससे होली के त्योहार में घर जाने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल सीएम ने चुनाव आयोग में की शिकायत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले ममता बनर्जी ने सभी हदें पार की। आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। मणिपुर में सभी बंद रास्तों को खोला जाएगा और 8 मार्च से अब हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया निर्देश। साथ ही कहा रोड ब्लॉक करने वालों पर सख्त एक्शन ले। केरल कांग्रेस की दिल्ली के इंदिरा भवन में 3 घंटे हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी दीपा दास मुंशी बोली जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उस पर होगा एक्शन। बगल में खड़े शशि थरूर मुस्कुराए। काशी विश्वनाथ मंदिर में 45 दिन में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बीच बना नया रिकॉर्ड। ममता बनर्जी नमक हराम की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सुप्रीमो पर किया कटाक्ष। बोले कोई व्यक्ति जो निजी लाभ के लिए किसी स्थिति का फायदा उठाता है लेकिन बाद में उन लोगों को छोड़ देता है उसे नमक हरामगिरी कहते हैं। बिहार में बच्चियों की जान से हो रहा खिलवाड़। 2 महीने से स्टोर में बंद पड़ी है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। शुरू नहीं हुआ टीकाकरण। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू। छिंदवाड़ा से लिए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव। मटन, चिकन, अंडे की खरीदी बिक्री पर रोक। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म क्षमा रच रही इतिहास। रिलीज के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पहुंचा 400 करोड़ के पार। हरियाणा निकाय चुनाव का प्रचार थमा। डेरा प्रमुख की पेरोल भी हुई खत्म। वापस सुनारिया जेल पहुंचा गुरमीत राम रहीम। एक बार फिर हरियाणा के सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा हुए आमने सामने। सरकार के कामों को लेकर गरमाई सियासत, लगाए कई बड़े आरोप। बीजेपी से टिकट के चक्कर में बिगड़े स्वीटी हुड्डा के रिश्ते। मां बोली दिल्ली में 14वीं मंजिल से कूदने वाली थी बॉक्सर बेटी, युवती ने बचाया। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू। रजनी पाटिल ने नेताओं से लिया फीडबैक। अनदेखी पर पूछे सवाल। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। मथुरा में तेज हवा संग ओलों की बारिश। खेतों में लहलहा रही गेहूं और सरसों की फसल को हुआ भारी नुकसान। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में फंसी तमन्ना भाटिया। एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया। बोली झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। सोनीपत में तेज बारिश। अंबाला, यमुनानगर में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। रात को 12 जगह ओलावृष्टि हुई। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे। नेचर का बड़ा संकेत। कुल्लू में सड़कों पर बाढ़ आने से कई गाड़ियां बही। भूतर सब्जी मंडी डूबी। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा। 57 मजदूरों के दबने की सूचना। अब तक 16 को आईटीबीपी ने बचाया। राहत और बचाव कार्य जारी।
स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान प्रधानमंत्री गिर में प्रोजेक्ट लाइन का करेंगे शुभारंभ। अब तो अस्पतालों में आईसीयू नहीं, 12 से एम्बुलेंस गायब, जरूरी उपकरण बेकार, मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट भी नहीं। दिल्ली विधानसभा में केग रिपोर्ट पेश, 7 पन्नों की रिपोर्ट से हुए कई बड़े खुलासे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदले हुए प्लान के साथ उतरेगी कांग्रेस। आरजेडी के साथ एलायंस में इस बार ज्यादा सीटें देने की बजाय जीतने वाली सीट लेने पर करेगी फोकस। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में 3 दिन से बर्फबारी। राजस्थान, यूपी, पंजाब समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं राजधानी दिल्ली में 74 साल में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। इसके अलावा मार्च में भीषण गर्मी की चेतावनी, 40 डिग्री तक जाएगा तापमान। हाईटेक सफाई ने बढ़ाई महाकुंभ की सुंदरता, 24 घंटे चलती रही ट्रेस स्कीमर मशीनें, एक दिन में 15 से 20 टन कचरा निकाला। इसके अलावा 16,000 सफाई कर्मियों ने घाटों, सड़कों, टेंट सिटी में साफ सफाई के लिए दिन रात काम किया। संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम का चेहरा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर सीएम चेहरा कौन होगा यह बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले राहुल गांधी हिंदी क्षेत्र से सांसद, क्या स्टालिन से सहमत। तमिलनाडु सीएम ने कहा था हिंदी से 25 भाषाएं खत्म, यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार। 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला, 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी ब्याज दर की राशि। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मेडल और बोनस के साथ मिलेगी 1 सप्ताह की छुट्टी। दिल्ली सरकार में हुआ बड़ा फेरबदल, मधु रानी बनी सीएम, रेखा गुप्ता के सचिव, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी। तेलंगाना टनल हादसे में मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम, रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी। 22 फरवरी से 8 मजदूर फंसे हैं। गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलता पाप, महाकुंभ में स्नान नहीं करने को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव का जवाब, बोले जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं उनके हाथों में सत्ता की बागडोर। लालू परिवार को नीतीश के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। साथ ही कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली का लगाया आरोप, फिर दिया खेला होबे का नारा। बजट सत्र से ठीक पहले जम्मू आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधायकों को पढ़ाएंगे पाठ, उमर सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दे मिनिमम अकाउंट, ऐसा न करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट, दोबारा एक्टिव करने के लिए देना पड़ेगा जुर्माना। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, महंगी हो सकती है 4 धाम यात्रा, किराए को लेकर जल्द आएगा फैसला, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने किया मंथन। मनीष सिसोदिया ने बनाई पंजाब की शराब नीति, नई आबकारी पॉलिसी को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, कहा सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने ही शराब नीति बनाई है, वह यह नीति है जो दिल्ली में सबसे अलोकप्रिय है। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट, 7,499 ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय। सितंबर में फिर भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत की मेजबानी में होने जा रहे एशिया कप में दोनों के बीच 3 T20 मैच संभव, न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे मुकाबले। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा किसी खास व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर जनहित याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती। हिमाचल में कानून को तहसीलदारों के लिए बदलेंगे नियम, प्रमोशन व भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। कर्नाटक सरकार ने टेटू पार्लरों को रेगुलेट करने का लिया फैसला, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव बोले स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को नई गाइडलाइन बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बढ़ाई लास्ट डेट, अब 6 मार्च तक जमा कर सकेंगे हिंसा के दौरान लूटे गए अवैध हथियार। बिहार झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर समेत भारतीय शेयर बाजार हुआ क्रैश, निवेशकों के 7.46 लाख करोड़ हुए खाक, एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी दिखी गिरावट।
अब पेटीएम ऐप में इन्वेस्टमेंट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजर्स एआई की मदद से सर्च कर सकेंगे। अमेरिकी स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के साथ किया टाई अप। 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट। ऐसा न करने पर बंद हो जाएगी। अकाउंट दोबारा एक्टिव करने के लिए देना पड़ेगा जुर्माना। विमेन्स प्रीमियर लीग का आधा सीजन हुआ खत्म। पिछली बार से तेज खेल रही टीमें औसतन 129.43 के स्ट्राइक रेट से रन बने। रन रेट 8 रन प्रति ओवर के पार। रेस्ट डे पर अकेले प्रैक्टिस करने पहुंचे भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल। अस्वस्थ होने के कारण एक दिन पहले नहीं किया था अभ्यास। 2 मार्च को भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। गोविंदा की कुंडली में 2 शादी का योग है। अभिनेता ने खुद किया था खुलासा। पत्नी सुनीता आहूजा से कहा था तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। इस्लाम अपनाने के सवाल पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बोली मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं, पति जहीर हिंदू रिलीजन का सम्मान करते हैं। एल्विश यादव ने लाफ्टर सेफ शो से हटाने की मांग पर दिया बेफिक्र जवाब। बोले अभी मत हटाओ, पहले मेरा घर पूरा बनने दो, फिर जो करना है कर लेना। मार्च में पड़ेगी प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। होली के बाद 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। बिहार झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट किया जारी। राजस्थान में ड्राइवर के 2756 पदों पर भर्ती। 10वीं पास को मौका। एज लिमिट 40 साल। आवेदन शुरू। एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2025 की डेट शीट की जारी। 13 मार्च से 3 शिफ्टों में होंगे एग्जाम।